हरियाणा के कैथल में सामने आया एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बार फिर देश में पहचान, राष्ट्रवाद और आपसी सौहार्द को लेकर बहस छिड़ दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कश्मीरी शॉल विक्रेता जो धूप में एक बेंच पर बैठा हुआ था, उसे एक स्थानीय युवक मोबाइल कैमरा ऑन करके धमकाता है और जबरदस्ती वंदे मातरम बोलने के लिए कहता है। देश में आग लग रही है, ये मुसलमान है, ये वंदे मातरम को नहीं बोलते, बोलिए वंदे मातरम। भारत देश में रहने लग रहे हैं, ये वंदे मातरम को नहीं बोल दिए, क्यों नहीं बोल रहा? फिर तो वंदे मातरम जो मैं मारूंगा ना। जब वह विक्रेता ऐसा करने से मना करता है तो उस पर देश विरोधी होने के आरोप लगाए जाते हैं और उसे डराया धमकाया जाता है और सामान समेटकर वहां से चले जाने को कहा जाता है। यह पूरी घटना सिर्फ एक व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं, बल्कि हमारे समाज के सामने खड़े एक बड़े सवाल की तस्वीर बनकर सामने आती है। अब यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है कि आखिर कुछ मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते? क्या इसका मतलब यह है कि वो देश से प्रेम नहीं करते या इसके पीछे धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा कोई कारण है? दरअसल ये सवाल एक पॉडकास्ट में मौलवी साहब से पूछा गया तो उनका जवाब ये था, वंदे मातरम या भारत माता की जय बोलना मुसलमानों में जायज है? गहरा सवाल कर दिया आज तुमने पंडित जी। आज तो तुम मुझे पूरा रमजान में बिल्कुल सच बुलवा के पूरी एक एक बात निकलवाओगे। आपका बहुत अच्छा सवाल है। मुसलमान चूंकि एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति का ऐलान करता है, एक ईश्वर को मानता है और उस ईश्वर के अलावा किसी को नहीं मानता। पूजा भी वो करता है सिर्फ उस ईश्वर की जो निराकार है और किसी के सामने झुकता नहीं है। तो वंदे मातरम, वंदे मातरम मतलब हम वंदना करते हैं। वंदना माने पूजा के होते हैं बेटा। वंदना माने पूजा, परस्तिस, पूजा परस्तिस, पूजा करना, परस्तिस करना, वंदना करना किसकी? मातृभूमि की। हमारे यहाँ इसको कहते हैं मादरे वतन जिंदाबाद। कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो पूजा वाला जो शब्द है, वंदना वाला जो शब्द है, उसको वो कहता है कि ये नहीं है। कहने का मतलब ये था कि इस्लाम में ईश्वर की उपासना केवल एक अल्लाह के नाम से की जाती है और कुछ लोग वंदे मातरम के शुरुआती शब्दों को धार्मिक रूप से देवी उपासना से जोड़कर देखते हैं। यही वजह है कि कई मुस्लिम भारत माता के प्रति सम्मान तो रखते हैं, लेकिन अपने धर्म की सीमाओं के भीतर रहते हुए भारत माता की जय या जय हिंद जैसे नारों को प्राथमिकता देते हैं। सवाल यह नहीं है कि कोई क्या नहीं बोल रहा है, सवाल यह है कि क्या देशभक्ति को जबरदस्ती साबित कराया जा सकता है? लेकिन इसी सवाल को और पेचीदा बनाती है ये वीडियो। अभी वीडियो अरब कंट्री की है, जिसमें शख्स वंदे मातरम को बड़ी ही खूबसूरती से गाता नजर आता है। अब यहाँ सवाल और भी गहरा हो जाता है कि अगर भारत का एक मुसलमान अपने धार्मिक विश्वास के कारण यह गीत नहीं गाता, तो फिर अरब देश में वंदे मातरम गाने वाला शख्स कौन है? क्या वहां पर किसी माता की जय बोलना धर्म के अंदर सही है? दरअसल यही फर्क है आस्था, संस्कृति और संदर्भ का, जिसे हम अक्सर गुस्से में समझना भूल जाते हैं। इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तजा मुफ्ती ने इस वीडियो को साझा करते हुए सवाल उठाया कि कश्मीरियों को बार बार निशाना क्यों बनाया जाता है और क्या वे इंसान नहीं है। वहीं हरियाणा पुलिस ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन असली सवाल अब भी हमारे सामने खड़ा है कि क्या राष्ट्रवाद का पैमाना एक नारे से तय होगा? क्या देश से प्रेम साबित करने के लिए किसी को सरेआम डराना, अपमानित करना और धमकाना सही है? और क्या हम इतना अशनु हो चुके हैं कि अलग सोच या अलग आस्था को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे? यह घटना सिर्फ कैथल या कश्मीर की नहीं है, यह उस भारत की तस्वीर है जहां सवाल पूछना जरूरी हो गया है, ताकि नफरत नहीं, समझ और संविधान की आवाज जिंदा रह सके। आपके क्या विचार हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ साथ हरियाणा से जुड़ी खास अपडेट के लिए देखते रहिए हरियाणा वृत्तांत। नमस्कार।